Soul, Chapter 3, Story, Right and Wrong. सिक्किम के प्रसिद्ध नामची मठ में कई भिक्षु छात्र एक साथ रहते थे और अपने बौद्ध नेता और गुरु होशिन के मार्गदर्शन में बौद्ध धर्म का अध्ययन करते थे। वे सुबह 5 बजे उठ जाते थे। सुबह की प्रार्थना और नाश्ते के बाद वे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करते थे। दोपहर में वे लोगों को धर्म सिखाते थे और शाम को वे ध्यान और जप में बैठते थे। चूंकि भिक्षु एक साथ रहते थे, इसलिए वे अपना सारा सामान जैसे पत्ती की किताब, अपने वस्त्र, बेल्ट, भिक्षा पात्र आदि एक ही स्थान पर रखते थे। एक दोपहर जब भिक्षु गांव के बच्चों को धर्म की शिक्षा दे रहे थे, तो एक भिक्षु छात्र जिंशु को दूसरे भिक्षु की पत्ती की किताब चुराते हुए पकड़ा गया। मामले की सूचना उनके नेता को दी गई और अनुरोध किया गया कि अपराधी को मठ से बाहर निकाल दिया जाए। भिक्षु नेता ने इस घटना के बारे में सुना और मामले को अनदेखा कर दिया। बाद में जिंशु फिर से इसी तरह की हरकत करते पकड़ा गया और फिर से भिक्षु नेता होशिन ने मामले को अनदेखा कर दिया। इससे अन्य भिक्षु छात्र क्रोधित हो गए। उन्होंने एक याचिका तैयार की जिसके अनुसार चोर को बर्खास्त करने की मांग की, अन्यथा वे सभी मठ छोड़ देंगे। जब भिक्षु नेता होशिन ने याचिका पढ़ी तो उसने सभी को अपने सामने बुलाया। आप बुद्धिमान भाई हैं, उसने उनसे कहा। फिर उसने कहा, आप सभी जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आप चाहें तो कहीं और जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन यह बेचारा भाई सही और गलत के बीच का अंतर भी नहीं जानता। अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो उसे कौन पढ़ाएगा? मैं उसे यहीं रखूंगा, भले ही आप सभी चले जाएं। अपने नेता की बातें सुनकर जिंशु के चेहरे पर आंसू की धार बह निकली। जिसने पत्ती की किताब चुराई थी, उसे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अपने गुरु और नेता होशिन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। भिक्षु गुरु ने उसे पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन सजा देकर नहीं, बल्कि उसकी गलती का एहसास दिलाकर।